दोस्तों अंजा मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का खुद का बनाया हुआ मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान यूक्रेन को भी एक्सपोर्ट कर चुका है। आप क्लियर देख सकते हैं पाकिस्तान टू सप्लाई अंजा मेन पैड टू यूक्रेन। असल में पाकिस्तान डिफेंस के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है। पाकिस्तान अपनी जो डिपेंडेंसी वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली चाइना के ऊपर खत्म करना चाह रहा है। और इस वक्त ये जो डिफेंस सिस्टम है, जैसा कि अफगानिस्तान के अंदर स्टिंगर्स मिसाइल ने बहुत ज्यादा डिफेंसिव रोल अदा किया, इसी तरह अंजा मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के पास है। लेट्स सपोज इंडिया कश्मीर के अंदर अटैक करता है तो इसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए से हम 6 किलोमीटर के फासले पर इजिली इंडिया के एरोप्लेन, उनके जो जहाज हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं। एक आदमी एक कंधे पे रखकर इस मिसाइल को चला सकता है। हमने इन मिसाइल्स को यूक्रेन को भी फराहम कर चुके हैं, क्योंकि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च किया, इस वक्त ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको वार के अंदर भी इस्तेमाल किया जा चुका है। जब कारगिल की 1999 की वार हुई उस वक्त हमने इसको जंग के अंदर इस्तेमाल किया। कारगिल के अंदर हमने इंडिया के दो मिसाइल इस्तेमाल करके 2 जहाज गिराए इंडिया के। इससे पता चलता है कि ये जो डिफेंस सिस्टम है बहुत ज्यादा आसान है, इसको यूज करना पोर्टेबल है और इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। और प्रोफेशनलिज्म से पता चलता है कि पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा अच्छे वेपन्स हैं। और दूसरी तरफ इसी वेपन को, अंजा को, लीबिया के अंदर भी देखा गया, शाम के अंदर भी देखा गया। और क्योंकि एक बहुत ही आसानी से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, पोर्टेबल है, इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान 2 से 3 वेरिएंट के अंदर क्या है इसको लॉन्च कर चुका है। अंजा 1, अंजा 2, अंजा 3 के नाम से पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी के पास मौजूद है। इनको 6 किलोमीटर तक क्या है किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जो लेंथ है वो 1.4 मीटर है और इसका जो वार हेड आगे लगा होता है वो भी 1.4 केजी का होता है। और टोटल इसकी जो वेट की बात की जाए वो 16 केजी का है। और इसके आगे एक हीट सीकर क्या है मिसाइल लगा होता है, क्योंकि हीट सीकर मिसाइल होता है। असल में लेट्स सपोज एक जहाज जा रहा है, उसको क्या है उससे हीट निकल रही होती है, उसका इंजन हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये जो मिसाइल है पोर्टेबल है, गाइडेड है, उसी हीट के निकलते हुए उसी जहाज को, उसी एरोप्लेन को, उसी हेलीकॉप्टर को टारगेट करेगा। और इजीली है इसको यूज करना सरफेस टू एयर अटैक के लिए। और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान के पास, इस वक्त बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा सका है। और इस वक्त इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन के अंदर इसको लाया गया और बहुत ज्यादा पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर चुका है। ये जो डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर कोहटा रिसर्च लेबोरेटरीज के अंदर बनाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम पर बनाएगी रावलपिंडी के अंदर मौजूद है। और पाकिस्तान के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन बना रही है और वहां पर क्या है न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोडक्शन भी होती है। इसी तरह क्या ये जो डिफेंस सिस्टम है इसके आगे इंफ्रारेड जो रेडिएशन को कैच करने के लिए हीट सीकिंग मिसाइल होता है। असल में जैसे एक जहाज के ऊपर मिसाइल लगे तो उसी तरह क्या है ये डिफेंस सिस्टम काम करता है, इजीली टारगेट करता है अपने टारगेट को। इसी तरह क्या है बहुत ज्यादा जहाज फ्लेयर्स निकालते हैं ताकि हीट को क्या है डिस्पर्स किया जा सके, ताकि ये जो मिसाइल है किसी तरह आसानी से टारगेट ना कर सके। ये वजह होती है फ्लेयर्स की जो इस्तेमाल की जाते हैं। इसी तरह क्या पाकिस्तान मलेशिया को भी ये बहुत ज्यादा अपने जो अंजा डिफेंस सिस्टम है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर चुका है। लेट्स सपोज इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो ये डिफेंस सिस्टम हम बहुत ज्यादा अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर डिप्लॉय कर सकते हैं। इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान होगा इसी डिफेंस सिस्टम से, क्योंकि ये आसानी से यूज किया जा सकता है। आप क्या कहते हैं? वीडियो को लाइक करें, कीप वाचिंग और गजा को सपोर्ट करते रहें।